को दिख रहा होगा स्क्रीन पर जीव विज्ञान। ठीक है, अध्याय आपका 1 यानी जीवों में जनन। जनन को हम बता दें बच्चों कि आपको इसको हम लोग प्रजनन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यानी आपका चैप्टर ही चलेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या जानेंगे, किस प्रकार से जीवों का प्रजनन होता है, जनन होता है, उस टॉपिक। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल साइंस स्टडी जोन को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्द ही ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है ना। कल देखते हैं कि क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है। तो बच्चे बेशक आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतर टॉपिक के साथ आप बिल्कुल निःशुल्क, अगर चाहिए कि आज जो आप जिस चैप्टर का क्लास कर रहे हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। आप हमें कमेंट कर आप हमसे मांग सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बच्चा, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है, जनन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है ना। आज हम लोग क्या करते हैं उसको जानते हैं कि रिप्रोडक्शन आखिर हम लोग कहते किसको है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव में अपने समान नई जीव संतति उत्पन्न करने को क्या होता है ना, उत्पन्न करने को जनन करते हैं। जनन हम बता दें कि बच्चा, जो प्रत्येक जनन जो होते हैं ना, जो भी कोई भी जीव होता है जो अपने समान संतान को उत्पन्न करता है ना, तो अपने समान संतान को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चा, प्रजनन कहलाता है। और ये प्रजनन जो होते हैं ना, क्यों हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, प्रजनन जो है हमारे लिए, जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस जीवों के लिए क्यों आवश्यक है उस पर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, अभी जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जनन क्यों आवश्यक है। जनन के द्वारा जीव अपनी, है ना, संख्या में वृद्धि करता है, जिससे क्या होता है, उसकी पीढ़ियों में निरंतरता, है ना, बनी रहती है। जनन जीव का अस्तित्व बनाए रखने में क्या होता है, आवश्यक होता है। क्योंकि किसी जीव की मृत्यु होने पर भी जनन के कारण उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। जाहिर सी बात है, हम आज तक किसी भी अगर पौधे को देख पा रहे हैं, अगर इंसानों को अगर हम देख पा रहे हैं, अगर कोई आम का पौधा है या फिर कोई कटहल का पौधा है ना, तो कई वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन आज हम उस पौधे को देख पा रहे हैं। तो कारण है कि कुछ किसी ना किसी विधि से अगर हम देख पा रहे हैं, ये जनन की विधि है ना। और पेड़ पौधों में जो जनन की ये विधि होती है ना बच्चा, उसको हम लोग क्या करते हैं, लैंगिक या अलैंगिक विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये भी जानेंगे कि पेड़ पौधे में जो जनन होते हैं उसको हम लोग अलैंगिक बोलते हैं या फिर लैंगिक बोलते हैं। ठीक है, जनन के कितने प्रकार होते हैं अब हम लोग चलते हैं उस पर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जनन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। जनन क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका बच्चा, क्या होता है, अलैंगिक जनन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है आपका लैंगिक जनन, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जनन के दो प्रकार है। ठीक है, हम लोगों का, इंसानों का, जो जीव जंतु का जो जनन होता है ना बच्चा, उसको हम लोग रखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। और जो पेड़ पौधा जो पादप प्रजनन की क्रिया करते हैं उसको हम लोग रखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, कैसे रखते हैं चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए पहला हम लोग का है अलैंगिक जनन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते थे। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा जनन, है ना, यानी इस प्रकार के जनन में क्या होते हैं, दो जीव की भागीदारी नहीं होती है। ठीक है, हमने अभी जस्ट पहले ही बताया कि इसमें क्या होते हैं ना, कि दो जीव क्या होते हैं, भागीदारी नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चा, है ना, कि इस प्रकार के जनन में दो जीवों की भागीदारी नहीं होती है, इसमें केवल एक जनक ही भाग लेते हैं। ठीक है, और ये एक जनक भाग लेने के कारण क्या है ना, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं पता है, अलैंगिक जनन को हम लोग क्लोन बोलते हैं। यानी इसमें जो संतान जन्म लेते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्लोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपने अनुवांशिक और आकार के रूप से क्या होते हैं ना, अपने संतान के समान होते हैं, है ना। इसलिए बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
क्लोन बोलते हैं, है ना? ये चीज को माइंड में याद रखना है ना? अब देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये पिक्चर दिख रहा होगा बच्चा, ठीक है? यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो पिक्चर है ना, उस पिक्चर में कैसे एक जीव अपने आप को किस प्रकार से खंडित करता है और खंडित करने के बाद वो कैसे 1 से 2 में क्या हो रहा है ना, अपने आप को रूपांतरण कर रहा है। ठीक है? तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके 12th के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि ये एक सवाल था कि अलैंगिक जनन में जो संतान जन्म लेते हैं ना, उसको हम लोग क्लोन क्यों बोलते हैं? ठीक है? तो क्लोन बोलने का रीज़न क्या होता है बच्चा? कि हम क्लोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अलैंगिक जनन में जो संतान जन्म लेते हैं, उसमें एक ही जनक भाग लेते हैं, ठीक है? और ये जनक जो होते हैं, हूबहू क्या होते हैं, जो संतान जो होते हैं, हूबहू अपने जनक के समान होते हैं। और वो संतान किस तौर पर? आपका आनुवांशिक तौर पर, ठीक है? चाहे आनुवांशिक रूप समझते हैं ना, जो आपका गुण लेकर जाता है ना? आनुवांशिक रूप से होगा, चाहे अपने आकार से होगा, ठीक है? तो ये बिल्कुल हूबहू क्या होगा ना, अपने जनक के समान होगा। तो इस चीज को बच्चा क्या करोगे? अपने माइंड में याद करोगे, ठीक है? चलिए अब हम लोग चलते हैं कि अलैंगिक जनन क्या है, ठीक है? अलैंगिक जनन के बारे में इतना जाना, ठीक है? अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है? अलैंगिक जनन के प्रकार, है ना? टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब चलिए बच्चा हम लोग जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, है ना? उसके कितने प्रकार होते हैं। चलिए अब आज हम लोग क्या करते हैं, अब इसके प्रकार पर चलते हैं, ठीक है? यानी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कई विधियों द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है? जो निम्न प्रकार से क्या होते हैं, संभव होते हैं, ठीक है? पहला प्रकार आपको दिख रहा होगा द्विखंडन, ठीक है? इस चैप्टर में याद रखना बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है पता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि उसके एग्जाम्पल को याद रखना, क्योंकि प्राय इस चैप्टर से, इस यूनिट से जो है ना, ऑब्जेक्टिव का सवाल ज्यादा पूछा गया है, ठीक है? हम नेक्स्ट वीडियो में क्या मिलेंगे, उस टॉपिक को लेकर मिलेंगे जहां पर कितने कितने साल से, कई वर्षों से इस चैप्टर से कौन कौन सा सवाल लेकर आया है ना, हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चा। आज हम लोग केवल ये जानते हैं कि अलैंगिक जो प्रजनन की विधि जो है ना, वो निम्न प्रकार से और किनमें अलैंगिक जनन होता है, ठीक है? पहला प्रक्रिया है हमारा द्विखंडन, ठीक है? द्विखंडन पर अगर हम लोग गौर करते हैं ना, तो द्विखंडन क्या है? हमारा अमीबा है, ठीक है? या फिर युगलिना है ना? या फिर आपका पैरामीशियम है। ये क्या है? आपका द्विखंडन विधि है बच्चा। इसको क्या करोगे तुम लोग? माइंड में याद रखोगे। क्या करोगे? माइंड में याद रखोगे। चलिए अब हम देखिए यहाँ पे आपको हम क्या करने वाले हैं? पिक्चर दिखाने वाले हैं, है ना? क्या करने वाले हैं? पिक्चर दिखाने वाले हैं। जैसे कि अमीबा, है ना? अमीबा क्या होता है? देखिए यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिख रहा है ना? दिख रहा है ना बच्चा? ये अमीबा जो पेरेंट सेल होते हैं ना, अपने आप को कैसे वो कोशिका अपने आप को क्या कर रहा है ना, डिवीजन कर रहा है, यानी अपने आप को विभाजित कर रहा है और किस प्रकार से दो डॉटर सेल का निर्माण कर रहा है, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, है ना? यानी अपने आप को, ये जो पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल यानी ये अलैंगिक विधि है, कैसे अपने आप को, जनक को, है ना, तैयार कर रहा है, देखिए वो, ठीक है? दूसरा आप देखिए, दूसरा हमारा आता है युगलिना, ठीक है? अब युगलिना को देखिए वो किस तरह से यहाँ पर अपने आप को क्या कर रहा है, एक से तोड़कर कई चीजों में क्या कर रहा है, अपने आप का कई पेरेंट्स, है ना, कई डॉटर सेल का निर्माण कर रहे हैं, है ना? अपने आप को किस प्रकार से वो बढ़ा रहे हैं, ये प्रजनन की विधि है। और ये प्रजनन की कौन सी विधि पढ़ रहे हैं हम लोग? अलैंगिक विधि पढ़ रहे हैं, है ना? अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पैरामीशियम, ठीक है? पैरामीशियम क्या होता है? यहाँ पे देखिए ये एक पैरामीशियम का पिक्चर है, ठीक है? जो अपने आप को किस प्रकार से, अगर आप इस पर फोकस करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक रेड डॉट मिल रहा है, ठीक है? ये रेड डॉट पर अगर फोकस करते हैं, देखिए ये रेड डॉट कैसे कैसे वो अपने आप को बड़ा कर रहा है ना? और बड़ा करने के बाद वो यहाँ पर तीसरा पिक्चर पे देखिए, वो अपने आप को वो किस प्रकार से तोड़ रहा है ना? और तोड़ने के क्रम में क्या कर रहा है ना, कि अलग अलग अपने आप को क्या कर रहा है, वो रूपांतरण कर रहा है ना? अपने वो अपनी प्रजनन को किस प्रकार से वृद्धि प्रदान कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको जान रहे हैं। चलिए अब दूसरा हम लोग चलते हैं। ये बच्चा आपका क्या था? आपका ये द्विखंडन विधि था, जिसमें अमीबा था, युगलिना था, पैरामीशियम था। ये चीज को माइंड में याद रख लो, अभी याद कर लो कि आप अमीबा, युगलिना और पैरामीशियम में क्या होते हैं, प्रजनन की द्विखंडन विधि होती है ना? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है कि बहुखंडन, है ना? बहुखंडन किन किन चीजों में होता है, तो हम पहले बता दें कि प्लाज्मोडियम, ठीक है? प्लाज्मोडियम क्या होता है? यहाँ पे देखिए प्लाज्मोडियम, है ना, किस प्रकार से अपने संतानों को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है? तो ये चीज एग्जाम्पल हमने बताया ना, अभी जस्ट बताया कि इस चैप्टर में आपके लिए एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है,
है ना। तो बहुखंड किसमें होता है, तो प्लाज्मोडियम में होता है। क्या याद हो गया बच्चा? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, यानी मुकुलन। ठीक है, यह अलैंगिक विधि का तीसरा विधि है कि किस प्रकार से वो प्रजनन कर रहे हैं ना। मुकुलन किसमें होता है, तो आपका ईस्ट और हाइड्रा। अब ईस्ट क्या होता है ना, सवाल उठता है मन में कि ईस्ट, देखिए आपके सामने मदर सेल आया, किस प्रकार से वो अपने आप को डेवलपिंग वर्ड है ना, अपने आप को डेवलप किया, विकास करने के क्रम में वो अपने आप को तोड़ा, और तोड़ने के बाद किस प्रकार से उनका डॉटर बर्ड जो है ना वो अलग अलग हो रहा है ना। ये क्या कर रहा है, अपने आप को प्रजनन की विधि में कन्वर्ट कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है, आपको अपने आप में प्रजनन की विधि में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए हाइड्रा, है ना। हाइड्रा का पिक्चर देखिए किस प्रकार से रूपांतरण हो रहा है। गौर कीजिएगा, पहला पिक्चर, यहाँ पे टोटल 4 पिक्चर दिख रहे हैं बच्चा, है ना। पहला पिक्चर में देखो कि तो यहाँ पर आपका पहला बर्ड जो है ना वह छोटा सा निकला हुआ है, फिर दूसरे में फिर छोटा सा निकला हुआ, थोड़ा सा वृद्धि हो गया, है ना। अब उस फल को क्या किया, काट दिया गया, और काट देने के क्रम में क्या किया गया कि भूमि में रोपित कर दिया गया, और भूमि में जैसे ही रोपित किया गया वहां से एक नया जो है ना संतान, यानी नया पौधा जन्म ले लिया। ये हाइड्रा का है प्रजनन, है ना। हाइड्रा अपने आप को किस प्रकार से प्रजनन कर रही है उसके बारे में हम लोग जाने। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, बीजाणु जनन द्वारा, है ना। बीजाणु जनन क्या होता है, चलिए आज हम आपको क्या करते हैं, एक ऐसे पौधों का नाम बताते हैं जो चलन करते हैं। हाँ सही सुना आपने, क्या करते हैं, जो चलन करते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। अपने माइंड में सेट कर लो, वैसे प्रजनन की वो चौथी विधि यानी बीजाणु जनन के अंतर्गत आता है, और इसको हम लोग चल बीजाणु के नाम से भी जानते हैं, यानी क्लेमाइडोमोनास। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसको बच्चा अभी याद कर लो, है ना। क्योंकि वीडियो छोड़कर बीच में नहीं जाना, अंतिम तक वीडियो के साथ आप बने रहिए। ठीक है, आपको इस चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट सब चीजों को पढ़ाया जा रहा है ना। अगर आप ये अब्सेंट करते हैं तो बच्चा फिर आगे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये हमारा वीडियो पार्ट 1 है। ठीक है, हम फिर पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, लेकिन क्या करते हैं, पहले पार्ट 1 पर फोकस करते हैं कि हमारा बीजाणुजनन क्या है। ठीक है, यानी याद रखिएगा कि चल बीजाणुजनन यानी क्लेमाइडोमोनास किस प्रकार से, देखिए मियोसिस की क्रिया हो रही है, माइटोसिस की क्रिया हो रही है ना। किस प्रकार से ये चल बीजाणु क्लेमाइडोमोनास, है ना, ये किस प्रकार से, यानी इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, फिर समसूत्री विभाजन हो रहा है, फिर ये एक स्थान से दूसरे स्थान प्रजनन करते हैं। जिसके हम लोग घास लगाते हैं ना, एक जगह घास लगाए, फिर वो क्या करता है, अपने आप को चारों तरफ वो छा जाता है। तो छा जाना क्या, अपने आप को क्या कर रहा है, वो प्रजनन कर रहा है, अपने संतानों को बढ़ा रहा है, अपने वृद्धि को बढ़ा रहा है ना। यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान वो गमन कर रहा है। ये इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं ना, चल बीजाणु के नाम से जानते हैं। चल बीजाणु, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से यहाँ पर मियोसिस की क्रिया हुई, फिर माइटोसिस की क्रिया हुई, है ना, समसूत्री विभाजन हो रहा है, फिर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है ना। अपने आप को क्या कर रहा है, वो बांट रहा है। ठीक है, याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन में क्या होते हैं, जो उसके कोशिका होते हैं ना वो टूटता है। ठीक है, और टूटने के क्रम में क्या होता है, उनके बीच में पूरा आधा कोशिका टूट जाता है, और समसूत्री विभाजन में क्या होता है, वो पूरा का पूरा कोशिका होता है। ठीक है, हम आगे भी बताएंगे, इसके डिफिनेशन को भी बताएंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्या, कैनेडिया यानी पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम क्या होता है, ये आपका पेनिसिलियम बीजाणु द्वारा है। ठीक है, प्रजनन की ये चौथी विधि है, इसको हम लोग क्या करें, पढ़ने जानेंगे, यानी कैनिडिया पेनिसिलियम। देखिए अपने आप को पहला अगर एक बार फोकस कीजिएगा कि आपने तुलसी का पौधा तो देखा होगा। ठीक है, तुलसी के पौधों पे जो बीज लगे होते हैं ना बच्चा, वो बीज क्या होता है, अपने आप को रूपांतरण करता है। यानी वो बीज जब अच्छी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, तो जब परिपक्व होने के क्रम में वो फूटता है ना, फूटने के क्रम में जहां जहां पर भूमि पर वो गिरता है, ठीक है, तो भूमि पर गिरने के क्रम में क्या होता है कि वहां से फिर एक नए पौधे का जन्म होता है। ठीक है, ये क्रिया क्या होती है, चलते रहती है, और ये प्रजनन की क्रिया चलते रहती है, जिसके कारण जो है ना बच्चा, आज हम कई पौधों को देख पा रहे हैं जिनका अस्तित्व बहुत सालों से चलते आ रहा है ना, और आज तो क्या करें, हम उसको देख पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा, कमेंट करें अगर समझ में आ रहा है जो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जेम्यूल्स, यानी जेम्यूल्स क्या होते हैं, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म। यहाँ पे देखिएगा जो कोशिका है ना वो किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए इसके युग्मक जो है ना वो निकल रहे हैं, और निकलने के क्रम में क्या हो रहा है, आपका एक सेल का निर्माण कर रहा है। जी आपने सही सुना, क्या चीज का निर्माण कर रहा है, एक सेल का निर्माण कर रहा है। ठीक है, और ये एक सेल क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और डिवाइड होने के क्रम में क्या हो रहा है ना कि अपने संतानों को वो बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, अपने संतानों को वो बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर रहा है, अपने ये प्रजनन को बढ़ा रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चा हम लोग क्या करने वाले हैं, मिलने वाले हैं, है ना। अब चलिए आगे चलते हैं, है ना। तो इसका हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद बच्चों। पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कायिक प्रवर्धन क्या होते हैं, है ना। कायिक प्रवर्धन को किस तरह से उस पर काम किया जाता है, सारा वीडियो आप हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बेशक बच्चों आप हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है साइंस स्टडी जोन, ठीक है। हम आपके विजय प्रियदर्शी सर, जो आपके लिए स्पेशल बायो के लिए हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आपको कैसा वीडियो लगा जरूर आप अपना फीडबैक दीजिए।